Hi, good evening to all my viewers. This is Shivani Kapoor and you're watching Cricket Maiden. So in this video, we're going to talk about India versus England की जो टेस्ट सीरीज है 25 जनवरी को शुरू होने वाली है 2024 राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में विच इज इन हैदराबाद. तो भाई कुछ ही दिन रह गए हैं एंड वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड कि ये टेस्ट सीरीज जो है वो बहुत ही कंपेटिटिव होने वाली है. हालांकि विराट कोहली इज आउट फ्रॉम द फर्स्ट 2 टेस्ट मैचेस बट देन वी हैव द टैलेंट एंड वी हैव द स्किल टू मैच अप टू इंग्लैंड. तो इंग्लैंड जो है अपने बेसबॉल क्रिकेट के साथ आएगी, पूरी प्रेपरेशन के साथ आएगी, लेकिन जो इंडियंस हैं वो भी किसी से कम नहीं है. वी विल डेफिनेटली हैव अ काउंटर for baseball cricket. So by under Rohit Sharma's captaincy on one side and Ben Stokes' captaincy on the other side, Rahul Dravid on one side as the head coach and Brendan McCullum on the other side as the head coach of England, ये सीरीज खेले जाने वाली है. So भाई 2012 में जो लास्ट टेस्ट सीरीज थी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, वो हम हार गए थे जब ट्रांजिशन हो रहा था इंडियन प्लेयर्स का. वैसे इंग्लैंड की तरफ से भी ट्रांजिशन हो रहा था. एंड्रू स्ट्राउस ने जो है अपनी रेजिग्नेशन दे दी थी एंड एलिस्टर कुक का ये वो फर्स्ट सीरीज थी एज अ फुल टाइम स्किपर. तो उनका भी ट्रांजिशन मोड था, हमारा भी ट्रांजिशन मोड था. हमारे काफी सीनियर प्लेयर्स जो थे वो टेस्ट टीम से रिटायर कर रहे थे एंड टीम जो थी पूरी चेंज अंडर ओवरहॉल हो रही थी. तो भाई हम वो सीरीज 2012-13 की जो सीरीज थी वो हम हार गए थे. 11 सीजन हो गए हैं उसको एंड इंडिया उसके बाद घर कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं हारा है. सो वी हैव टू वॉच इट आउट दिस टाइम बिकॉज बेन स्टोक्स एंड कंपनी जो है वो काफी ज्यादा खतरनाक है एंड दे आर वेरी वेरी strong in test cricket. They have become very strong in test cricket. We have to be very very careful of them. So भाई सेना कंट्रीज में हमारा रिकॉर्ड अच्छा नहीं है. हम बाहर जाके बहुत टेस्ट मैचेस हार चुके हैं, लेकिन हम अपने घरों के चैंपियन हैं बिकॉज यहाँ हम जो पिचेस हैं वो अपने मतलब की थोड़ी बना देते हैं. सो भाई हम यहाँ इंडियन कंडीशंस में जीतने के हमारे बहुत बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज बन जाती हैं. बट इस वीडियो में हम मोर और लेस स्ट्रेस करेंगे जो रिकॉर्ड्स हैं, जो हाईएस्ट विकेट टेकर्स, हाईएस्ट रन स्कोरर्स, हाईएस्ट पार्टनरशिप्स, हाईएस्ट कैचेस, द मोस्ट कैप्टनसी, बेस्ट कैप्टनसी रिकॉर्ड्स, जो भी इंडिया और वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज 90 इयर्स से हम आपस में खेल रहे हैं. 1932 में फर्स्ट मैच जो हुआ था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, तब तक इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस नहीं मिली थी, फिर भी इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के मैचेस होते थे. तो 90 ईयर ओल्ड ये कस्टम ट्रेडिशन चल रही है एंड वी आर लैकिंग. हम पीछे हैं बिकॉज ऑब्वियसली शुरू में हमारी क्रिकेट उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी इंग्लैंड वालों की थी, बट नाउ वी आर स्लोली कैचिंग अप. सो भाई अगर सबसे पहले ओवरऑल मैचेस की बात की जाए तो 131 मैचेस खेले गए हैं बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसमें से जो है इंग्लैंड हैज वन 50 टेस्ट मैचेस एंड इंडिया हैज वन 31 टेस्ट मैचेस. 50 टेस्ट मैचेस हैव एंडेड इन अ ड्रॉ. तो इंग्लैंड का यहाँ ओवर टाइम 90 इयर्स के टाइम 131 मैचेस के टाइम में उनका सिग्निफिकेंट एडवांटेज है एंड इंडिया थोड़ी लैग कर रही है. सो अगर हम सीरीज की बात करें तो टोटल जो है 35 सीरीज हुई है, उसमें से इंडिया जो है वो सिर्फ 11 सीरीज जीता है, इंग्लैंड ने 19 सीरीज जीता है एंड 5 सीरीज जो है वो ड्रॉ हो गई है. अगर हम स्पेसिफिकली होम सॉइल की बात करें तो इंडिया द टू टीम्स हैव प्लेड 16 सीरीज, 16 सीरीज खेली गई हैं. जो इंडिया है दे हैव वन 8 ऑफ देम, विजिटर्स इंग्लैंड हैव वन 5 ऑफ देम एंड 3 सीरीज जो है दैट हैज एंडेड इन अ ड्रॉ. तो होम कंडीशंस में हमारा थोड़ा एडवांटेज है, हमारा इंग्लैंड के ऊपर एडवांटेज है, लेकिन कुछ भी हो सकता है. बेसबॉल क्रिकेट जो है वो आ गई है. तो लास्ट इंग्लैंड का जो है इंडिया से विन जो हुआ था इंडिया में वो 2012 में हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था. एलिस्टर कुक की कैप्टनसी थी, एंडी फ्लावर की जो कोचिंग थी. तो भाई बहुत ज्यादा टेंशन का माहौल हो गया था. इंडिया घर पे टेस्ट सीरीज जो है हार गई थी. सो हेड टू हेड के बाद हम जाते हैं हाईएस्ट एंड लोएस्ट टीम टोटल्स इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के किस हिसाब से रहे हैं. सो इंडिया हैज स्कोर्ड 759 फॉर 7 एज देयर हाईएस्ट स्कोर एवर. मतलब किसी भी इनिंग्स का हाईएस्ट स्कोर है. M.A. चिदम्बरम स्टेडियम इन चेन्नई में ये 2016 में इंडिया ने रिकॉर्ड बनाया था एंड 710 फॉर 9 है, दैट इज फॉर इंग्लैंड. एंड उन्होंने एक बेस्टन इन बर्मिंघम जो 2011 में बनाया था. सो इंडिया का इसमें रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है.
अगर लोएस्ट टीम टोटल्स की बात करें तो इंडिया का इसमें पुअर रिकॉर्ड है। 42 ऑल आउट हम हो गए थे। जो हमारा मैच था उसमें हम लॉर्ड्स में इन 1974, तो 1974 हमारे लिए कुछ अच्छा साल नहीं था इंग्लैंड में, एंड वहां हम 42 ऑल आउट हो गए। एंड अगर इंग्लैंड की तरफ से बात की जाए तो दे गॉट आउट इन 81 रन्स इन देयर लास्ट जो टूर हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, वो मैच हुआ था, डे नाइट वो मैच था, तो उसमें वो 81 ऑल आउट हो गए थे। सो अगर हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्जिन ऑफ विक्ट्री देखी जाए तो इसमें भाई इंडिया ने बहुत बुरी हार जो है फेस की हुई है। We have lost by an innings and 285 runs at the Lords in 1974। तो आई थिंक ये वही मैच था जिसमें इंडिया 42 ऑल आउट हो गई थी। अगर स्मॉलेस्ट विक्ट्री की बात करें तो इंडिया के नाम पे है 28 रन से उन्होंने 1972 में वो टेस्ट मैच जीता था। और अगर स्मॉलेस्ट विक्ट्री बाय विकेट्स की जाए तो भाई वो इंडिया के नाम पे है, हम 4 विकेट से जीते थे इन 1971 एंड 1973। तो भाई अभी तक तो नेक टू नेक रिकॉर्ड ही जा रहा है, ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड वाले हमसे थोड़ा सा ज्यादा आगे हैं। सो अगर मोस्ट रन्स इन बाय अ प्लेयर माना जाए अभी तक इन 131 टेस्ट मैचेस, तो उसमें सचिन तेंदुलकर जी है हमारे, वो अभी तक लीड कर रहे हैं और उन्होंने 2535 रन्स बनाए हैं इन 32 मैचेस। 7 सेंचुरीज है उनके नाम पे, 13 50s है उनके नाम पे। लेकिन जो है जो रूट वो उनके बिल्कुल पीछे है, और जो रूट जो है वो करंट एक्टिव प्लेयर है, इस टाइम भी वो खेलेंगे। सो ही इज ओनली 9 रन्स बिहाइंड सचिन तेंदुलकर। तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं सेफली दैट इस टाइम सचिन तेंदुलकर का ये रिकॉर्ड टूट जाएगा एंड जो रूट जो है वो रिकॉर्ड ये हासिल कर लेंगे। सो जो रूट हैज 2526 रन्स इन ओनली 25 मैचेस एट एन एवरेज ऑफ 63.35, 9 centuries and 10 50s to his name. So Joe Root is going to be a big name in this series as well. इंडिया में उनके रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, अगेंस्ट इंडिया बहुत अच्छे हैं, एवरेज अच्छी है, सेंचुरीज बहुत सारी हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रन्स हैं, एंड सो ही इज द प्लेयर टू वॉच आउट। एंड थोड़ा बहुत वो स्पिन भी कर लेते हैं, उनके बहुत अच्छे फिगर्स भी हैं अगेंस्ट द इंडियंस। सो मोस्ट रन्स इन अ सीरीज अगर हम बात करें तो ये ग्राहम गूच के नाम पे है, 752 रन्स इन अ 3 मैच सीरीज। सो इन 1990, तो भाई 3 मैच सीरीज में अगर आपने 752 रन्स बना दिए तो आपने क्या बढ़िया खेला होगा। तो उसमें इनका हाईएस्ट स्कोर इन दैट इन वन सिंगल इनिंग्स वाज 333 रन्स एंड ही हैड 3 centuries and 2 50s in that particular series which he played। तो भाई ग्राहम गूच का ये रिकॉर्ड जो ब्रेक करना है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। अगर हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर की बात करें तो सेम वही है, ग्राहम गूच 333 एट लॉर्ड्स इन 1990। एंड देन अगर इंडिया के बारे में बात की जाए तो एक सरप्राइजिंग नाम है, वैसे काफी लोग इस नाम को जानते हैं क्योंकि इसके बाद से वो थोड़े गायब से हो गए थे। सो करण नायर हैज दैट रिकॉर्ड टू हिज नेम। 303 रन उन्होंने बनाए थे इन द 3rd मैच ऑफ हिज करियर। 2016 की उनकी डेब्यू सीरीज थी अगेंस्ट इंग्लैंड, उसमें उन्होंने 303 रन बनाए थे एंड ही होल्ड्स इंडियाज हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट इंग्लैंड इन अ टेस्ट मैच सीरीज। सो अगर मोस्ट डक्स की बात की जाए इन बाय अ प्लेयर इन द इंग्लैंड वर्सेस इंग्लैंड सीरीज, तो भाई वो एक इंडियन के नाम पे है, द लेट बिशन सिंह बेदी। ही हैज 11 डक्स इन 35 इनिंग्स एंड 22 टेस्ट उन्होंने खेले हैं 1967 एंड 1979। तो बिशन सिंह बेदी जी के नाम ये पुअर रिकॉर्ड है। मोस्ट सिक्सेस अगर हम देखें तो भाई मोस्ट सिक्सेस इयन बोथम के नाम पे है, 24 सिक्सेस उन्होंने मारे हैं 17 इनिंग्स में 14 मैचेस में। लेकिन हमारे जो ऋषभ पंत है वो काफी ज्यादा पीछे नहीं है, 21 उनके भी सिक्सेस हैं एंड ओनली 12 मैचेस हैं एंड 21 इनिंग्स है। बट अनफॉर्चुनेटली ऋषभ पंत इस टाइम जो है मैच में सीरीज में नहीं खेल रहे हैं, इज नॉट फिट येट। तो भाई इस टाइम तो ये रिकॉर्ड बीट नहीं हो पाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट सीरीज होगी इंग्लैंड में उसमें हम उम्मीद कर सकते हैं दैट ऋषभ पंत overtakes this record। सो मोस्ट विकेट्स बाय अ प्लेयर अगर इन दोनों के बीच देखा जाए इंडिया इंग्लैंड के, तो ऑब्वियसली वो जेम्स एंडरसन के नाम पे है एंड जेम्स एंडरसन 139 विकेट्स ले चुके हैं एंड 35 टेस्ट में उन्होंने वो विकेट्स लिए हैं। तो भाई जो नेक्स्ट बेस्ट है वो हमारे इंडियन है BS चंद्रशेखर एंड उनके तो सिर्फ 95 विकेट्स हैं। तो ही इज वेरी फार बिहाइंड जेम्स एंडरसन एंड जेम्स एंडरसन इज एन एक्टिव प्लेयर। वो अपना इस 139 विकेट्स का रिकॉर्ड जो है वो और भी आगे लेके जाएंगे। सो मोस्ट विकेट्स इन अ सीरीज BS चंद्रशेखर के नाम पे है एंड ही हैज 35 विकेट्स
इन अ 5 मैच सीरीज। एंड वीनू मंकड़ जो है उनके 34 विकेट्स हैं, लेकिन वो 1951-52 में खेलते थे। सो भाई 35 विकेट्स इज अ लॉट ऑफ विकेट्स, एंड किसी को बहुत ही ज्यादा कमाल धमाल करना पड़ेगा 35 विकेट्स का रिकॉर्ड BS चंद्रशेखर का तोड़ने के लिए। सो अगर हम बेस्ट बॉलिंग फिगर्स की बात करें तो मैंने इसको 2 कैटेगरीज में स्प्लिट किया है, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स इन एन इनिंग्स एंड इन अ मैच। तो अगर बेस्ट इनिंग्स की हम बात करें तो फ्रेड ट्रूमन जो है इंग्लैंड के, उन्होंने 8 for 31 लिया था अगेंस्ट इंडिया इन 1952 एट द ओल्ड ट्रैफर्ड इन मैनचेस्टर। सो फ्रेड ट्रूमन के नाम है इनिंग्स का रिकॉर्ड। अगर मैच की हम बात करें तो इयन बोथम के नाम पे है वो रिकॉर्ड, एंड 13 विकेट्स इन अ टेस्ट मैच in 1980 against India at the Wankhede Stadium. So Ian Botham has the most wickets in a test match between India and England. अगर हम most 5 wickets haul की बात करें तो उसमें BS चंद्रशेखर ने 8 विकेट्स वो हॉल लिए हैं, एंड जो रविचंद्र अश्विन एंड जेम्स एंडरसन है उन दोनों के पास 6 विकेट्स हॉल है, एंड दोनों ही हैं वो इस टाइम की सीरीज खेल रहे हैं, तो उनके पास चांस है 5 मैच सीरीज में 5 विकेट हॉल लेने का, एंड जो है BS चंद्रशेखर का ये जो रिकॉर्ड है वो तोड़ने का। सो लेट्स सी अगर हमारे इंडियन या वो जेम्स एंडरसन जी जो इंग्लैंड के हैं वो ये रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं तोड़ पाते। सो एनीवे, अगर हम मोस्ट डिसमिसल्स की बात करें बाय अ विकेट कीपर, देन ये रिकॉर्ड हमारे वेरी ओन MS धोनी थाला जी के नाम पे है, एंड ही हैज 67 डिसमिसल्स टू हिज नेम, 63 कैचेस हैं एंड 4 स्टंपिंग्स टू हिज क्रेडिट। तो वेरी वेल डन MS धोनी, आप एक रीसेंट क्रिकेटर हैं, तो अच्छा लगा एक रीसेंट क्रिकेटर का नाम देख के। मोस्ट डिसमिसल्स इन अ मैच में बॉब टेलर का हाथ में रिकॉर्ड है, हु रिकॉर्डेड 10 कैचेस अगेंस्ट इंडिया इन 1980। सो ये अच्छा इनका रिकॉर्ड है। एंड देन मोस्ट डिसमिसल्स इन अ सीरीज अगर बात करें तो जॉश बटलर हैज दैट रिकॉर्ड, 18 कैचेस ऑन इंडियाज टूर ऑफ इंग्लैंड इन 21-22 जो लास्ट सीरीज हुई थी। लेकिन ऋषभ पंत के भी जो है वो 18 कैचेस हैं इन अ सीरीज, लेकिन जॉश बटलर ने वो 3 मैच सीरीज में किया था एंड ऋषभ पंत ने 5 मैच सीरीज में किया था। सो भाई जॉश बटलर को हम ये रिकॉर्ड दे देते हैं, उन्होंने 2 मैचेस कम लिए थे। सो मोस्ट कैचेस बाय अ प्लेयर, अगर नॉन विकेट कीपर्स की बात की जाए तो एलिस्टर कुक के नाम पे वो रिकॉर्ड है, 38 कैचेस हैं उनके 30 टेस्ट्स में। एंड अगर रिकॉर्ड ऑफ द मोस्ट कैचेस बिटवीन इंग्लैंड एंड सीरीज KL राहुल के भी नाम पे जाता है, जिन्होंने 18 कैचेस लिए हैं इन द सीरीज इन 2018। तो भाई ये KL राहुल, पहले एलिस्टर कुक हैं एंड फिर KL राहुल हैं, तो दोनों इंग्लैंड का हमारे से ज्यादा है। एलिस्टर कुक के 38 है, लेकिन KL राहुल के जो हैं वो 18 ही हैं। सो हाईएस्ट पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो हाईएस्ट पार्टनरशिप जाता है बिटवीन केविन पीटरसन एंड इयन बेल। तो केविन पीटरसन ने एंड इयन बेल ने 3rd विकेट के लिए 350 रन की पार्टनरशिप की थी एट द ओवल इन 2011। तो भाई केविन पीटरसन हमें आजकल कमेंट्री में देखते हैं, काफी ज्यादा वो फिट भी हैं, काफी वो जंगल जुंगल में घूमते भी रहते हैं, काफी सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं, लेकिन इयन बेल के साथ उनकी बहुत बड़ी पार्टनरशिप थी, आज तक की हाईएस्ट पार्टनरशिप इन द टेस्ट सीरीज। तो मोस्ट मैचेस एज द स्किपर जो है हमारे फेवरेट विराट कोहली के नाम पे हैं, उन्होंने 18 मैचेस खेले हैं एंड ही हैज वन 10 आउट ऑफ दोज मैचेस। MS धोनी ने जो कैप्टनसी की है 15 मैचेस की है, बट वो उसमें से सिर्फ 3 ही हैं जो जीत पाए हैं। सो मोस्ट मैचेस किसने खेले हैं बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो सुनील गावस्कर जी के पास ये रिकॉर्ड है एंड ही हैज प्लेड 38 टेस्ट बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। एंड जो जेम्स एंडरसन है उन्होंने 35 टेस्ट खेले हैं। तो अगर जेम्स एंडरसन ये सारी टेस्ट मैचेस में इंडिया में जो होने वाला है 5 के 5 टेस्ट मैचेस में वो सिलेक्ट होते हैं, तो ही विल सरपास दिस रिकॉर्ड ऑफ सुनील गावस्कर। सो अगर मोस्ट 100s बात की जाए किसने मारे हैं बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड, तो इसमें 2 नाम है, जिसमें से एक मेरा फेवरेट है। तो ये जो रूट एंड राहुल द्रविड़ ने मारे हैं मोस्ट सेंचुरीज, दोनों के नाम पे 5 सेंचुरीज हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो रूट है उनकी थोड़ी एवरेज बेटर है, उनकी थोड़ी स्ट्राइक रेट भी बेटर है, तो उनको थोड़ा सा ऊपर रेट किया जाता है। राहुल द्रविड़ थोड़े से टुक टुक मास्टर थे, बॉल कहा जाता था
लोगों को थका देते थे, तो 5 सेंचुरीज उनकी भी आई हैं, लेकिन जो रूट की है वो बेटर स्ट्राइक रेट से एंड बेटर एवरेज के साथ उन्होंने रन्स बनाए हैं. सो दैट इज इट फॉर द रिकॉर्ड्स. काफी सारे रिकॉर्ड्स हमने आपको बताए हैं आज, जिसमें बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड. एंड अगर कोई रिकॉर्ड्स हैं जो आपके दिमाग में है और वो रिकॉर्ड्स मैंने मिस कर दिए हैं, सो आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं कि शिवानी मैम आप ये रिकॉर्ड मिस कर गए, ये बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड है बिटवीन द टू कंट्रीज. तो आप जरूर, यू आर वेलकम टू राइट इन द कमेंट्स इफ यू हैव एनी अदर रिकॉर्ड्स जो आपको लगता है दैट आई हैव मिस्ड आउट एंड लोगों को पता चलना चाहिए. सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो. कल हम कवर करेंगे लास्ट डेकेड में जो टेस्ट मैचेस हुए हैं. इनफैक्ट जब से इंडिया हारी थी 2012-13 की सीरीज, इंडिया होम सीरीज हारी थी, तब से अब तक टेस्ट मैचेस में इंडिया और इंग्लैंड के बीच में जो मैचेस हुए हैं उसमें हर सीरीज में किसकी क्या परफॉर्मेंस रही, कौन से हम जीते, कौन से हम हारे, कौन स्टार परफॉर्मर्स थे, एंड क्या क्या रिकॉर्ड रहे हैं लास्ट 10-12 साल में, वो कल की वीडियो में हम कवर करेंगे. सो दैट जब परसों टेस्ट मैच शुरू होगा वी आर वेरी वेल अवेयर कि हमारी हिस्ट्री जो है क्या है गोइंग इनटू दैट टेस्ट मैच. So thank you so much for watching. That is it for this video. Please like the video if you like the content. Please subscribe to the channel. And अगर आपके कोई और records हो between India and England जो आपको पता हो लेकिन मुझे नहीं पता है, तो आप नीचे comment section में जरूर लिख सकते हैं. Thank you so much for watching and take care.